नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, महासागरीय जल के संचरण का एक भाग है। जब समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता और नियमित डेली दो प्रकार से, या हम कह सकते हैं नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल के स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका दे दिया था। आज मैं आपको शुरू करवाऊंगी ज्वार भाटे के प्रकार। ज्वार भाटे के प्रकार की आवृत्ति 24 घंटे या एक दिन में ज्वार भाटा कितनी बार आता है और इसके ऊंचाई के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा वर्गीकरण है आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। अब आवृत्ति पर आधारित मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है, बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। तो अर्ध दैनिक ज्वार सेमी ड्यूरिनल टाइड्स, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 बार उच्च और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैनिक ज्वार। इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। तीसरा है हमारा मिश्रित ज्वार। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। यह ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समुद्रों पर उत्पन्न होता है। इसी तरीके से ऊंचाई के आधार पर ज्वार भाटा होता है जिसमें मुख्य भूमिका सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति के अनुसार इसमें ऊंचाई निर्धारित की जाती है। ज्वार सदैव एक ही ऊंचाई तक नहीं उठते जैसा हम मानते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की अपेक्षित स्थिति के अनुसार इनकी ऊंचाई घटती तथा बढ़ती रहती है। इस आधार पर ज्वार भाटे हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है उच्च, या जिसे हम वृत्त ज्वार भाटा भी कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूरज, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा तथा सूर्य के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप इन दोनों दिनों में उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है जिसे उच्च ज्वार कहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाने वाली दिशाओं में स्थित होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। ये मैंने दोनों ही स्थिति आगे आपको डायग्राम में समझाई है, उनको ध्यान से आप देखिएगा और दोनों ही स्थिति में आपको उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति दिख जाएगी। महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है, मतलब सबसे पास वो होता है। इस स्थिति को उपभू अथवा भूमि नीच कहते हैं। इस स्थिति में असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस बीच ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है तथा 2 सप्ताह के बाद चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है, अर्थात अधिकतम दूरी पर होता है। इस स्थिति को भूम्यू कहते हैं, अर्थात भूमि उच्च। इस स्थिति में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम में इनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उपसौर स्थिति होती है। प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम में भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो अपसौर एफिलियन स्थिति में होती है। प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम में औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो उसे हमें भाटा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नीचे जल स्तर को गिरने वाले प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे भाव, फ्लो या बाढ़, फ्लड कहा जाता है। तो हमने दोनों ही स्थिति देखी, निम्न ज्वार की स्थिति और उच्च ज्वार की स्थिति।
साथ ही साथ भाटे की स्थिति, मतलब दोनों चीज़ें इसमें साथ है, ज्वार आटा के साथ साथ भाटा भी साथ रहता है। अब हम नेक्स्ट, आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक आप ध्यान दीजिए, हम बार बार बात करते हैं टाइडल करंट्स की, ज्वारीय धाराओं की। जब कोई खाड़ी पतले मुख्य द्वार खुले सागर से जुड़ती है, मतलब बहुत खाड़ी किससे जुड़ रही है, खुले हुए सागर से, एक छोटे से मुख से जुड़ती है, तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के फेंकने और प्रवाह की इस प्रक्रिया को ज्वारीय धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि खाड़ियों में आने वाले इन ज्वारों की ऊंचाई 10 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। अब ज्वारीय भित्ति, जिसको हम टाइडल बोर बोलते हैं, जब ज्वार किसी नदी के सकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारीय तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारीय तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। इस तीव्र चोंच वाला यह ज्वारीय शृंग जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है। इसे ज्वारीय भित्ति कहते हैं और ऐसा हुगली नदी के ज्वारीय भित्ति हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे ज्वार भाटा के समय में अंतर, टाइम इंटरवल ऑफ टाइड्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर, आप सबको पता है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अतः जब प्रत्येक देशांतर पर 12 घंटे के बाद एक ज्वार आता है और 12 घंटे के बाद एक भाटा आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की अवधि में आता है। तो मान लो हम किसी स्थान पर आज 10 बजे ज्वार आया है, तो दूसरा ज्वार रात्रि में 10:26 पर उठेगा और तीसरा ज्वार अगले दिन 10:52 पर उठेगा। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने अभी इसमें डायग्राम नहीं बनाया, अगले वीडियो में इस डायग्राम को बनाऊंगी। हम सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, परंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज्वार 2 बार तो इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहाँ पहुँचते हैं। अब इन ज्वार भाटों का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं और मैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाह रही, क्योंकि आप इसको अपने जो मैंने आपको पुस्तक बताई थी डॉक्टर एच.एस. शर्मा की और डॉक्टर सवेंद्र सिंह की, एक बार आप उसमें से पढ़िएगा इसको। ज्वार भाटा का महत्व। अब सब ज्वार भाटा है, हमारे लिए इसका क्या महत्व है? हमारे लिए इसका जो सबसे बड़ा महत्व है कि नदी के किनारों पर, नदी के मुख पर स्थित बंदरगाह तक साधारणतः जहाज नहीं पहुंच पाते, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं और माल उतारने व चढ़ाने के बाद भाटे के साथ गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन का काम जहाज़ों के लिए करता है ज्वार और भाटा, और इसी वजह से हुगली तथा टेम्स नदियों पर क्रमशः कोलकाता तथा लंदन बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। अब आती है बारी मछली पकड़ने वाले नाविकों की। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर आ जाते हैं। तो मतलब क्या काम कर रहे हैं ज्वार भाटा? इन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। ज्वार भाटे की वापसी लहर समुद्री तट पर बसे नगरों की सारी गंदगी तथा प्रदूषित जल को समुद्र में बहाकर भी ले जाती है। नेक्स्ट हमें क्या इसका फ़ायदा मिला कि ज्वार भाटे की लहर वापस आते समय धरातल के ऊपर या किनारों के ऊपर समुद्री वस्तुएं जैसे शंख, घोंगे और किनारे पर लाकर छोड़ देती हैं। ज्वार भाटे का कारण समुद्री जल गतिशील रहता है, जिसमें जल साफ रहता है और जमता नहीं है। इंग्लैंड के बंदरगाह में शीत ऋतु में ना जमने का एक महत्वपूर्ण कारण ज्वार भाटा भी है। ज्वार भाटे के समय ऊपर चढ़े हुए जल को बांध बनाकर भाटे के साथ ऊंचाई से गिराकर बिजली भी उत्पन्न की जाती है और इस बिजली को हम टाइडल इलेक्ट्रिसिटी